एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछले पार्ट में कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में लू जाओयो गोल्ड आईटी यानी मिंग शुआन के साथ फेंगमो माउंटेन के एंड पॉइंट तक आती है। जैसा कि मैं आपको लास्ट पार्ट में बता चुका हूँ कि फेंगमो माउंटेन के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है। अब मिंग शुआन अपनी पावर का यूज करके उस बैरियर में एक छोटा सा रास्ता बना देता है। जाओयो भी उस रास्ते से बाहर जाने लगती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। जाओयो मिंग शुआन से कहती है कि मैं जल्दी यहाँ से बाहर आ जाऊंगी। अब जाओयो अपने ग्रैंडफादर के पास आती है और कहती है कि मुझे इस माउंटेन से बाहर जाना है, मुझे बाहर का वर्ल्ड भी देखना है। यह सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें उस बैरियर को अपनी पावर से तोड़ना होगा जो इस माउंटेन पर लगा हुआ है। इस पर जाओयो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने चली जाती है। जाओयो के जाने के बाद हम ग्रैंडफादर को थोड़ा उदास देखते हैं। आगे ची जेंग्यू सेक्ट लीडर लिऊ शू और थाउजेंड डस्ट पवेलियन के डिसिपल चिन के साथ उस लोकेशन पर आता है जहां से वो और मिंग शुआन अलग हुए थे। अब चिन अपनी पावर का यूज करके वहां पर लगे बैरियर को तोड़ने लगता है, पर उस बैरियर पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। चिन लिऊ और ची से कहता है कि इस बैरियर को पार करना बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। तभी मिंग शुआन उस बैरियर से बाहर आता है। वो लिऊ शू से कहता है कि मैं डीमन किंग के सन को पकड़ने गया था, पर सील तोड़ते टाइम मुझे भी चोट लग गई। इसी बीच डीमन किंग का सन वहां से चला गया, हमें उसे जल्दी से पकड़ना होगा। ची पूछता है कि हम उसे पहचानेंगे कैसे। इस पर मिंग शुआन कहता है कि डीमन किंग के सन के फेस पर एक ब्लू कलर का मार्क है। लिऊ शू मिंग शुआन को वापस फियोनिक्स माउंटेन पर चलने का कहती है। इधर ग्रैंडफादर अपने पूर्वजों के स्टैम्प के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं जाओयो को ज्यादा टाइम के लिए इस माउंटेन पर नहीं रोक सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपनी इकलौती ग्रैंड डॉटर को खो दूंगा, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो बाहर के वर्ल्ड में उसको खतरा है। आगे जाओयो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही होती है। वो मार्शल आर्ट, स्पेल और मैजिक की ट्रेनिंग भी पूरी कर चुकी थी। अब हम ली चैन को देखते हैं, जिसके पीछे ची के सैनिक लगे थे। कुछ दूर पीछा करने के बाद ची के सैनिक ली चैन को पकड़ लेते हैं। अब ची लिऊ शू और मिंग शुआन से कहता है कि मैंने एक लड़के को पकड़ा है जिसके फेस पर ब्लू कलर का मार्क है। ची जब मिंग शुआन के सामने ली चैन को लाता है तो मिंग शुआन कहता है कि ये डीमन किंग का सन है, मैं इस टाइम मेरी पावर गेन कर रहा हूँ और कल्टीवेशन में बिजी हूँ, तब तक तुम इसे मार दो। ची के जाने के बाद लिऊ शू मिंग शुआन से पूछती है कि तुम डीमन किंग के सन को इतनी जल्दी में क्यों मरवाना चाहते हो। इस पर मिंग शुआन कहता है कि डीमन किंग के बारे में किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, मैं नहीं चाहता कि उसको पता चले कि उसके सन को हम मार रहे हैं। इधर जाओयो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थी। अब वो उस बैरियर के पास आती है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है। पहले तो वो बैरियर नहीं टूटता, पर कुछ टाइम बाद जाओयो के बार बार अटैक करने से वो बैरियर टूट जाता है। अब ग्रैंडफादर भी जाओयो के पास आते हैं और उसे फेंगमो माउंटेन से जाने की परमिशन दे देते हैं। आगे लिऊ शू अपने बड़े भाई और चिन से डीमन किंग के सन को मारने के बारे में बताती है। वो इसके बारे में इन दोनों के विचार भी पूछती है, जिस पर लिऊ शू का बड़ा भाई कहता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं चिन कहता है कि मैं इस बारे में अपने मास्टर से बात करूंगा। इधर जाओयो पहली बार फेंगमो माउंटेन से बाहर आई होती है, इसलिए वो वहाँ के सारे नज़ारे देख रही होती है। इसी दौरान उसे दो लोगों की बातें सुनाई देती है जो डीमन किंग के सन के बारे में हो रही थी। जाओयो उन दोनों लोगों से डीमन किंग के सन के बारे में पूछती है तो उनमें से एक आदमी कहता है कि डीमन किंग के सन को कल मार दिया जाएगा। यह सुनकर जाओयो डीमन किंग के सन को बचाने चली जाती है। आगे ची अपने मास्टर जीदेन के पास जाता है और डीमन किंग के सन के बारे में बताता है। जीदेन पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। इस पर ची कहता है कि जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है उसे क्यों मारा जा रहा है। जीदेन कहता है कि अच्छा या बुरा कारण और प्रभाव में बंधे होते हैं, कल तुम अपने रूम से बाहर नहीं जाओगे। ची इसका कारण पूछता है, पर जीदेन कुछ भी नहीं कहते। अब सारे सेक्ट मिलते हैं और डीमन किंग के सन को मारने का कहते हैं। ली चैन को सबके सामने बांध दिया जाता है और ची उसकी पावर लेने लगता है। तभी जाओयो भी वहां आ जाती है। जाओयो वहां के एक सैनिक से डीमन किंग के सन के बारे में पूछती है। इस पर वो सैनिक कहता है कि डीमन किंग के सन को हमारे सेक्ट लीडर चिन मारने वाले हैं। जाओयो पूछती है कि डीमन किंग के सन ने कुछ भी नहीं किया, फिर उसे क्यों मारा जा रहा है। वो सैनिक कहता है कि वो डीमन किंग का सन है और यही उसकी गलती है। यह सुनकर जाओयो उस सैनिक की स्वॉर्ड से ली चैन की जंजीरें काट देती है और उसे बचा लेती है। ची जाओयो से कहता है कि तुम डीमन किंग के सन को नहीं बचा सकती, अगर तुम मुझे फाइट में हरा दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अब जाओयो एक एक करके सारे सेक्ट लीडर को हरा देती है, पर इस फाइट में वो भी काफी इंजूर्ड हो जाती है। सारे सेक्ट के सैनिक मिलकर जाओयो पर अटैक करने लगते हैं। तभी लिऊ शू का बड़ा भाई और जिन शू उन सबको रोक देते हैं।
वो जाओयो से कहते हैं कि शर्त के मुताबिक तुम डीमन किंग के सन को यहाँ से ले जा सकती हो, पर आगे से हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जाओयो ली चैन के पास आती है और कहती है कि तुम वो पहले पर्सन हो जिसे मैंने बचाया है। जाओयो ली चैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे चिन अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि डीमन किंग के सन ने कुछ भी नहीं किया है और मुझे लगता है कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए। इसी के साथ एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। शिए शिए शोकान।